हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जैसा कि आप लोग को पता है, ईएसआईसी यूडीसी के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में है कि सर ये एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न पे होगा, बैंकिंग या एसएससी पैटर्न पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो एसएससी पैटर्न का दिखा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, ईएसआईसी यूडीसी के एग्ज़ाम्स जो है आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, इसलिए आईबीपीएस के द्वारा ही ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और आईबीपीएस पैटर्न पे ही, यानी कि बैंकिंग पैटर्न पे ही आपके एग्जाम्स होंगे। एसएससी पैटर्न पे आपको ये एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। प्रीवियस जो 2019 में इसकी जो वैकेंसीज आई थी, उस समय भी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे तो फुल्ली बैंकिंग पैटर्न पे ही इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए थे। इसलिए आप ये डाउट क्लियर कर लें कि इसका एग्जाम जो है बैंकिंग पैटर्न पे होगा। अब बात आती है कि सर अब क्या पढ़ें, 7 डेज में क्या पढ़ें। अब बच्चों के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। तो मैं आपको एक स्पेसिफिक 7 डेज में टॉपिक्स बताऊंगा क्या स्टडी करना है, जिससे आपके जो स्कोर हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। 7 डेज स्टडी प्लान आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली फ्राइडे को होली है, इसलिए मैं थर्सडे टू थर्सडे का प्लान आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को करना क्या है, रोज एक मॉक देना है। चाहे आप कोई भी मॉक यूज़ कर रहे हो, चाहे वो अड्डा का हो, स्मार्ट किडा का हो, प्रैक्टिस मॉक हो या कोई भी मॉक हो, बस टेक्स्ट बुक मत यूज़ कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। और आपके कोई भी मॉक, आप रोज़ एक मॉक दोगे और उसको एनालाइज करोगे 1 घंटा। 1 घंटे का मॉक और 1 घंटे का एनालाइज एकदम डेफिनेटली होनी चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसको आप अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे और कुछ टॉपिक्स पे कमांड करोगे 7 डेज में। क्या है, रीजनिंग की। एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 रहेंगे, तो क्वेश्चंस भी लिमिटेड आपको पूछा जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं मिसलेनियस की बात करूं तो सैलोगिज्म के 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, इनइक्वालिटी के 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। ये मिसलेनियस में डायरेक्शंस के क्वेश्चन रहेंगे, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो ये आपको जब मॉक दोगे तो आपके इसकी प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, पजल की, जिसपे लोग फंसते हैं। पजल भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के पजल्स की, बॉक्स पजल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप रोज उसके बॉक्स पजल के एक सेट बनाओ। फ्लोर बेस्ड पजल ये पूछा जा सकता है, फ्लैट बेस्ड पजल पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद काफ़ी कम है। पूछा भी जाएगा तो काफ़ी इजी पूछा जाएगा। फ्लैट बेस्ड 3-4 या फ्लैट दिए रहेंगे, उसमें 3-4 फ्लोर दिए रहेंगे, उसमें 2 फ्लैट दिया रहेगा। पहला फ्लैट दूसरे के पूरब में है या पश्चिम में है, इस तरह का दिया रहेगा। अनसर्टेन पीपुल के क्वेश्चंस काफ़ी आजकल चलन में है, अनसर्टेन पीपुल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के पजल्स भी आपको प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है। सर्कुलर, इसमें काफ़ी चांसेस है। ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम होगा यूडीसी का, वो बहुत इजी होने वाला है। बिहार कोऑपरेटिव बैंक का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो उसी लेवल का एग्ज़ाम्स देखने को मिलेगा। क्लर्क से भी नीचे का आपको देखने को लेवल रहेगा। आरआरबी क्लर्क आप मान के चल सकते हो। तो सर्कुलर बेस्ड जिसके इसमें एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, काफ़ी चांसेस हैं कि सर्कुलर और स्क्वायर बेस्ड इन आउट के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएँ। और अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा तो मंथ बेस्ड पजल पूछे जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सर्कुलर और स्क्वायर के काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं, उसके साथ अनसर्टेन पीपुल वाला भी प्रैक्टिस करना है और बॉक्स बेस्ड पजल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में इजी वे में, कम टाइम में, यहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्शन हैं और बैंकिंग पैटर्न के जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनको 20-20 मिनट के सेक्शन बनाने का उनको हैबिट है, इसलिए यहाँ पे 4 सेक्शन है, तो इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मिसलेनियस के जो है टॉपिक्स, अगर आपको जब मॉक देते हो, अगर कोई टॉपिक आपके बार बार गलत होने, चाहे साइलोगिज्म हो या ब्लड रिलेशन हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है या कोई वीडियो देख लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए बुक से। उसके बाद फिर उसके डाउट क्लियर कीजिए, ताकि वहाँ पे आपकी गलतियाँ कम हो। तो आपको करना क्या है, रोज़ एक मॉक देना है और रीजनिंग में स्पेशली आपको सर्कुलर और स्क्वायर में इन और आउट वाला क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, उसका फिर बॉक्स पेज पजल बनाना है, अनसर्टेन पीपुल वाला पजल बनाना है और मंथ बेस्ड या डे बेस्ड पजल
पूछा जा सकता है। कोई कोई शिफ्ट अगर थोड़ी सी टफ आई तो उसमें मंथ या डे बेस्ड पजल भी पूछी जा सकती है। ओवरऑल एग्जाम्स का लेवल काफ़ी ईजी रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें पूछे जाएंगे। तो 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप मोटा मोटी रखो कि मिसलेनियस के 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सैलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शंस ये रहेंगे। और लगभग 15 क्वेश्चन जो हैं आपके पजल्स के देखने को, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स का भी लेवल काफ़ी इजी रहने वाला है। आपको बेसिक क्वेश्चंस करने हैं। सिंप्लीफिकेशन के आप 7 to 8 क्वेश्चंस आप मान सकते हो कि उसी के आसपास हो सकता है 10 भी क्वेश्चन पूछे जाएं। नंबर सीरीज 5 पूछे जाएंगे। मैक्सिमम शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज ही आने के काफ़ी चांसेस हैं। किसी एक आध शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकती है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन रोज आप 15 से 20 सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज के 5 10 मिसिंग नंबर सीरीज और 10 रॉन्ग नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, लेकिन काफ़ी कम चांसेज हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। डीआई का एक सेट आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, एक से ज़्यादा सेट नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही हैं, तो 5 या 6 क्वेश्चन के एक डीआई के सेट आएंगे। चाहे वो टेबुलर है, चाहे लाइन ग्राफ है, चाहे बार ग्राफ है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इजी रहेगा। टाइम एंड और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है वो अगर आप कर लेते हो तो आपके अर्थमेटिक भी काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। टाइम एंड वर्क एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं। एग्जाम का लेवल काफ़ी इजी रहेगा, इसलिए टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन कीजिए। अगर आप टाइम एंड वर्क के आपके क्वेश्चंस आप कर लेते हो, उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो पाइप एंड सिस्टम्स आपके ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। एवरेज चैप्टर्स के प्रॉपर वे में कर लो। आप जब मॉक दोगे तो देखो कौन सा टॉपिक से आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर रैंडमली जो बेसिक 10 से 15 क्वेश्चन हैं हर टॉपिक्स के आप बना लो, चाहे एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, SI CI हो, ट्रेंड हो, रेशियो हो, एज है, पार्टनरशिप हो या एरिया हो, इस टॉपिक से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको मॉक देनी है, और अर्थमेटिक के कौन से टॉपिक आप नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चंस के करने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड 30-40 क्वेश्चंस बनाइए और फिर आप उस टॉपिक को मजबूत कीजिए। अभी बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलेंगे। यहाँ बेसिक क्वेश्चन से आपके काम चले जाएंगे, इसलिए इन सभी टॉपिक को आप इन 7 दिनों में कवर कर लें। हर एक दिन में एक टॉपिक आप अर्थमेटिक का रखिए कि आज टाइम एंड वर्क करना है, कल एवरेज करना है, परसों परसेंटेज करना है, प्रॉफिट लॉस करना है, और उसके बाद फिर मॉक भी बनाते ही जाना है, तो उसके फिर रिवीजन भी आपके होते रहेंगे। तो SI CI, ट्रेन, रेशियो, एज, पार्टनरशिप और एरिया, इन सभी टॉपिक्स को आपके कवर हो जाने चाहिए नेक्स्ट थर्सडे तक। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा। 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो RC आपको आपकी रीडिंग स्किल डेवलप करने हैं, तो रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, या कोई भी नॉवेल्स या कुछ भी आप रीडिंग करो इंग्लिश में 7 डेज तक। आपके काफ़ी उसके अगर किनकी भी रीडिंग स्किल बहुत कमज़ोर है, तो आप इन 7 दिनों में रीडिंग ज़रूर करें, उससे आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम्स में। क्लोज टेस्ट देखने को मिलेंगे, मिस स्पेल्ड, वर्ड रीअरेंजमेंट, ABCD CBAD इस तरह करने के लिए फिलअप मिलेगा आपको, एरर देखने को मिलेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड रीअरेंजमेंट और फ्रेजल वर्ब। अब इन सब टॉपिक्स को करना कैसे है, तो मैं कहूँगा कि आप रोज़ एक इंग्लिश के मॉक एक तो आप तो मॉक दोगे, तो जब मॉक में जो इंग्लिश के सेक्शंस रहेंगे तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें। 2-3 बार पैसेज को पढ़ें, चाहे और क्लोज टेस्ट को पढ़ें। उसको एनालाइज करने के बाद हर एक क्वेश्चंस जो भी रॉन्ग हुए हैं, कहाँ मिस हो रहा है, वो आप नोट डाउन करें और फिर उसको सॉल्व करें। उसके बाद फिर एक सेक्शनल इंग्लिश का आप रोज़ एक सेक्शनल 7 दिनों तक, डेली क्विज भी अड्डा में वगैरह में आते रहते हैं, वहाँ भी दे सकते हो, या आप जो भी परचेज आपने किया है मॉक को, वहाँ पे भी सेक्शनल टेस्ट रहता है, आप वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दें और मॉक को एनालाइज करें, और सेक्शनल टेस्ट हर रोज़ इंग्लिश का एक दें और उसको एनालाइज करें। इससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और इन 7 दिनों में आपके काफ़ी अच्छे लेवल की तैयारी हो सकती है
इतना हो जाएगा कि अगर जिनका वीक है तो वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि इंग्लिश भी काफ़ी ईजी आएगी। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों के बहुत डाउट है कि सर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्टैटिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आप रैंडमली फरवरी के करंट अफेयर्स कीजिए, फिर जनवरी के पीछे बैकवर्ड में जाना है, फिर दिसंबर के, फिर नवंबर के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। ये 4 मंथ आपको डेफिनेटली करंट अफेयर्स करने हैं और इन करंट अफेयर्स से जो स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड है उनको कवर करने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेशनल पार्क्स आप कीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स कर लीजिए, सीएम एंड गवर्नर्स कर लीजिए, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज कर लीजिए कि कौन कौन से ट्रॉफीज़ किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। डांस फॉर्म कर लीजिए, क्लासिकल डांस फॉर्म इंडिया के कहाँ के इनका जैसे कथकली है कहाँ का है, भरतनाट्यम है कहाँ से लिया गया है, कौन किस स्टेट की डांस फॉर्म है, ये सब आप कर लीजिए। स्टेडियम्स कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर कर लीजिए, जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे किसी भी देश के प्रेसिडेंट बदले हों, प्राइम मिनिस्टर बदले हों, या हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे अभी सिडबी की चेयरमैन बदली है, तो उन सब चीज़ों को, अपॉइंटमेंट्स को आप देख लीजिए। अवार्ड्स जो रिसेंट में दिए गए हैं, चाहे वो साहित्य अकेडमी अवार्ड हो या कुछ, उन सब टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। ओलंपिक्स को से रिलेटेड पिछले ईयर जो ओलंपिक और ओलंपिक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड कौन किस गेम से रिलेटेड था प्लेयर्स, उन सब चीज़ों को कर लीजिए। तो इससे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद लास्ट में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मार्च के फर्स्ट वीक को आप कवर कर लीजिए। एक बार रैंडमली आप करंट अफेयर्स उसके भी देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों कि क्या क्या करना है और किस तरह करना है। जनरल अवेयरनेस में बैकवर्ड फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इस तरह आपके करंट अफेयर्स आपको करने हैं। रोज़ एक से 2 दिन का आप टाइम रखिए कि 2 दिनों में 1 मंथ हमको कंप्लीट करना है। इससे आपके क्या होंगे, 7 डेज में 3 से 4 मंथ का आपका कवर जनरल अवेयरनेस स्पेशली हो जाएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल वीडियो हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।